लगभग ये बनाया हुआ सब कुछ तो है 1200 साल पुराना है। देखिए हम कहाँ पे आ गए, ये कावेरी संगम आगे है और आ गए हम गयाशिला मठ। ये इतना सुंदर और कितना भव्य वैभव था उस समय का। और काल तो उस टाइम परमार ही था, परमार काल का ये सारा बनावट है। ये महाविष्णु की मूर्ति है, दशावतार दर्शाती है ये रही। ये देखिए ना, एक जगह पे जा रहा हूँ 10 किलोमीटर अंदर है, जो कि प्राचीन जगह है और प्राचीन रास्ता था वो। लेकिन कितना सुंदर है ये, जो ये जगहों के है वो कि उससे पहले शायद वीडियो ना हो उसकी। ठीक, नर्मदे हर हम है च्यवन ऋषि आश्रम, महोदरी धाम जंगल के अंदर है। लक्कड़कोट का जंगल यहाँ से शुरू होता है, बड़वा का हमारा ये आसन। और ठंड बहुत ज़्यादा है इधर। चलिए अब उठने का समय हो चुका है। ये अपना आसन है और यहाँ देखिए ये ऐसे बंदर आके कुछ ना कुछ मांगते रहते। क्या चाहिए है? उआ करेंगे। ये है च्यवन ऋषि आश्रम। अब हम एक जगह जा रहे हैं यहाँ से, इनके बारे में भी बताएंगे हम। पहले उस जगह पे जाके आते हैं। ये सारी आश्रम की गायें हैं। देखिए जंगल में चरने आई थी, अब फिर आश्रम जा रही है। वैसे ये जाती आती रहती है, सुबह सुबह ही है। परिक्रमा मार्ग था प्राचीन, 15 साल पहले जाते थे जब डैम का भराव नहीं हुआ था। अब जाना बंद कर दिया है। मुझे 10 किलोमीटर जाके 10 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा इसी आश्रम में। तो आज पूरा दिन उसी में लग जाएगा। तो चलिए उधर चलते आज, और आपको 2-3 प्राचीन जगहों के दर्शन कराऊंगा। ऐसे जगहों के है वो कि उससे पहले शायद वीडियो ना हो उसकी। ठीक, क्योंकि उसके बाद में ही मोबाइल आया ना, 15 साल बाद। तो चलिए आज बहुत अद्भुत दर्शन होने वाले हैं। जंगल से होते हुए जाना पड़ता है, सारा का सारा रास्ता जंगल का ही है, तो इसलिए। और मैं अकेला भी हूँ, बाकी परिक्रमावासी थे। शाम को बोले, सुबह भी बोले कि भाई हम आएंगे, लेकिन सुबह मना करके बोले 10 किलोमीटर जाके 10 किलोमीटर वापस कैसे आए। कैसे क्या आए, दर्शन करने तो जाना पड़ता है। तो दर्शन होने वाले खतरनाक। और हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर के डैम के ठीक आगे, उत्तर तट पे जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए नर्मदे हर। मैं रुका हूँ बड़वा के जंगल में, च्यवन ऋषि आश्रम महोदरी। और ये यहाँ से मैं बैग रख के अपना एक जगह पे जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर अंदर है, जो कि प्राचीन जगह है और प्राचीन रास्ता था वो। देखिए इस रास्ते से आए, ये च्यवन ऋषि वाला रास्ता है। ठीक, अब इधर से एक बोर्ड दिखेगा, इधर के बाद में ये मेन रोड दिखेगा डांबर वाला। ठीक, डांबर वाले रोड से हम जाना है आगे की तरफ थोड़ा सा। लेकिन एक परिक्रमा मार्ग जो अभी चल रहा है वो अलग हो जाएगा, और एक सिद्धवरकूट के लिए जाता है। सिद्धवरकूट वाले रास्ते जाना है, आपको दिखाऊंगा वो फटा। और दोनों तरफ से जंगल है और हमको धूप तो लगने नहीं वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से पेड़ ऐसे झुके हुए हैं। देखिए सारी छांव है। आनंद ही कुछ और है दोस्तों इधर। वाह, एकदम शांत। अब इधर देखिए, ये डांबर का रास्ता इस साइड गया, इधर परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है, ये जा रहा है परिक्रमा मार्ग। ठीक है, जब हम परिक्रमा के लिए फिर से शुरुआत करेंगे तो इधर से हम जाएंगे। और अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं सिद्धवरकूट, और वो लास्ट पूरा मैया का। ठीक है, तो हम इधर की तरफ चलते हैं। और इधर से 10 किलोमीटर अब जाना है अंदर की तरफ। ओके,
परिक्रमा मार्ग हमारा इधर से छूट गया है। इसी बीच में अब एक गांव भी आता है, छोटा सा गांव है, ऐसे घर सड़क के किनारे, और खेती बाड़ी की है जंगल के अंदर, वो भी गांव आता है। तो उस गांव से होते होते अपन को जाना है। बस वो कुत्ते भौंकते हैं क्योंकि इधर परिक्रमावासी नहीं आते ना, तो इस वजह से उनको पता नहीं है। इतने जंगल में भी काफ़ी कुछ पहुंच चुका है। देखिए बिजली के इतने बड़े बड़े टावर पहुंच गए हैं, नेटवर्क भी आ रहा है ठीक सा इधर। अगर आपको भी इधर दर्शन के लिए जाना होगा तो आप च्यवन ऋषि आश्रम में एक दिन रुकना पड़ेगा आपको। च्यवन ऋषि आश्रम में बैग रखिए, दंड और कमंडलू ले लीजिए, और वहाँ से सुबह सुबह चल पड़िए। फिर वो 10 किलोमीटर आप घूम सकते हैं और वापस भी 10 किलोमीटर आ जाएंगे आराम से। अगर आप गाड़ी से है तो बिल्कुल आ सकते हैं, गाड़ी से तो आराम से वहाँ तक सिद्धवरकूट तक रोड गया है पूरा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए इधर लिखा हुआ है सिद्धवरकूट जाने का रास्ता, ये देखिए। सिद्धवरकूट आपको बता दूं दोस्तों, ये एक जैन तीर्थ है, लेकिन हमें उनके भी दर्शन हुए तो ठीक है। अपन को पशुपतिनाथ और वहाँ पे गयाशिला है, उनके दर्शन करने जाने हैं लास्ट तक। 24 अवतार घाट भी है, तो वहाँ तक जाना है। ये देखिए, ये ओमकारेश्वर पावर प्लांट है, उसका क्या बोलते हैं उसका प्लांट, नर्मदा हिल्स रिसोर्ट ऐसा भी है, सैलानी आईलैंड रिसोर्ट। तो इधर से हमें इस साइड जाना है। अभी मैंने पूछा था एक से गयाशिला कहाँ है, तो राइट साइड मोड़ने को बोला। तो इधर से अपन नीचे की तरफ उतरेंगे तब गयाशिला पहुँचेंगे। इस गेट से होते हुए राइट साइड। ओके, ये देखिए इधर लगा हुआ ना बोर्ड, गयाशिला मठ। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, गयाशिला मठ। श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव। यहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद में ये जैन मंदिर है, दिगंबर तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, सिद्धवरकूट। यहाँ से इस साइड जाएंगे अपन, ठीक है। अभी जैसा बोला है, वर्णन किया है, वैसे ही जाएंगे। इधर एक नाला लगता है, नाला के लास्ट में है वो गयाशिला, ठीक। इस साइड नाला है, ये रहा इधर, ठीक। तो इधर से अपन जाएंगे, देखते हैं क्या आता है। और ये जैन मंदिर है। जैन मंदिर में दोस्तों वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, दर्शन करने दिया तो जाऊंगा, जैन जी के दर्शन करेंगे, दिगंबर जी के। देखिए हम मंदाता पर्वत के बिल्कुल पीछे आ चुके हैं। देखिए श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति, और यहाँ पे आ गए हम बिल्कुल पीछे मंदाता पर्वत के। देखिए हम कहाँ पे आ गए, ये कावेरी संगम आगे है, और आ गए हम गयाशिला मठ। ये रहा इधर गयाशिला मठ। अभी गयाशिला हम यहाँ से उतरेंगे नीचे से, और माँ के किनारे किनारे से। ये अब कावेरी की जो धारा है, हाँ, कावेरी की धारा मानी जाएगी, क्योंकि उस साइड से नर्मदा जी की मानी जाएगी, शंकराचार्य जी। ये रहा। और यहाँ से बिल्कुल स्लो जल जाता है, थोड़ा सा कम भी है शायद ना, आज नहीं छोड़ा क्या। और ये रही गयाशिला मठ। चलिए अपन चलते हैं उधर, फिर आपको दिखाते हैं गयाशिला मठ। ये देखो इन्होंने रास्ता बताया हमें,
ये वाला। हाँ दिखाऊं? ये देखो, दिख रहा है आपका फोटो? सही है, चलो चलते हैं। अभी हम जिस जगह के दर्शन करने वाले हैं ना, बड़े अद्भुत है। और मैं खुश हूँ यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शायद मैं पहले कभी नहीं आ पाता, लेकिन परिक्रमा नर्मदा जी की वजह से मैं यहाँ पे आया। और बहुत सुंदर स्थान है, और मैं हमेशा ऐसे स्थान ढूंढता रहता हूँ, और नर्मदा जी की वजह से बहुत सारे ऐसे अद्भुत स्थान मिलते हैं। चलिए आपको गया शिला मठ के दर्शन कराते हैं। गया शिला, देखिए गया शिला का अपना घाट है, एक पुराना घाट है ये भी। और गया शिला तो बहुत, उसकी कहानी हम बताएंगे आगे आपको, कैसे आया गया शिला। ये देखिए जल, बाप रे कितना साफ सुथरा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जल है दोस्तों, आपको लग रहा होगा जल नहीं है, लेकिन कितना सुंदर है ये। जो ये वाली धारा है ना माँ की, बड़ी मस्त है। ये देखिए यहाँ से डैम दिख रहा है आपको, डैम के लास्ट छोर पे आ गए हम। ये देखिए दिख रहा है, उस साइड डायरेक्ट ओमकारेश्वर शहर है, सिटी है। और ये देखिए जल, और ये गया शिला का घाट, उत्तर तट पे है हम, और मंदाता के ठीक पीछे है, पीछे। चलिए चलते ऊपर की तरफ, गया शिला मठ के दर्शन करने, और आपको भी दर्शन कराएंगे। मैं शायद ना बोलूं, क्योंकि वहाँ एक साधु रहते हैं ऐसे सुना। देखते हैं, अगर वो क्या है, ऐसे एकांत में रहने वाले, वहाँ पे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी करना अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं सिर्फ दिखाऊंगा, और बाकी कमेंट्री बाद में डाल दूंगा। इन बोटों की ना शोर शराबा इधर रहने नहीं देता। देखिए कैसे, कितना खतरनाक तरीके से आवाज़ हो रहा है बोटों का। ऊपर चढ़ के जाना है थोड़ा सा। देखिए कैसे अद्भुत स्थान पे पहुंच चुके हैं हम। ये देखिए, ये है गया शिला मठ। दिखा कितना अद्भुत है। इसकी सब की कहानी मैं बताऊंगा कि भाई क्यों है यहाँ पे हो ये, और किसने बनाया। ये देखिए अवशेष है यहाँ पे। पहले अपन दर्शन करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं गया शिला। गया शिला लगभग ये बनाया हुआ सब कुछ तो है 1200 साल पुराना है अभी ये, लेकिन ये पांडवों के ज़माने का बोला जाता है। और अभी आपको दर्शन कराते हैं सारी चीज़ों के। खंडर बचा है, अवशेष बचे हैं, बाकी जो ओरिजिनल वो उसका वैभव था वो थोड़ा सा गया है, लेकिन उस खंडर से पता लगता है कितना बड़ा वैभव होगा गया शिला का। ये देखिए, ये जो हम देख रहे हैं ये कावेरी की धार मानी जाती है। मंदाता पर्वत के उत्तर साइड में जो चलती है, उसी के किनारे उत्तर तट पे ये गया शिला है। और यहाँ पे देखिए ये महात्मा जी यहाँ पे रहते हैं, और ये रहा वो अवशेष पूरे। ये देखिए, और इससे आपको पता लग रहा होगा कितना सुंदर और कितना भव्य वैभव था उस समय का। और काल तो उस टाइम परमार ही था, परमार काल का ये सारा बनावट है। ये देखिए दिख रहा है। और ये दोस्तों ये जब ओरिजिनल वाला नहीं है, ये इसके अवशेष बचाए गए हैं तब का है ये अब जैसा था उसका एक लेके स्ट्रक्चर लगा दिया गया है। देखिए ये सारा जोड़ा गया है बाद में, पहले तो छिन्न हो गया था। फिर जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने थोड़ा काम करके ये सारा अच्छा कर दिया है। ये हॉल बना दिया गया है पूरा इधर से इधर तक, और एक शिवलिंग है इधर। देखिए ऐसे पत्थर लगा दिए गए हैं, बहुत सुंदर। ये पांडवकालीन माना जा सकता है। और यहाँ पे एक पेड़ भी आया है जो इधर अंदर से होते हुए ऊपर की तरफ गया है। तो ऐसा है सुंदर स्थान। आप आओ, अगर बोट से आना पड़ेगा आपको, ओमकारेश्वर से गया शिला मठ बोलना पड़ेगा, तब यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है ना, अद्भुत। मां नर्मदा जी के किनारे ऐसे अद्भुत रहस्यमय स्थान कई सारे हैं, और जंगलों में तो और ज्यादा अद्भुत है। उस समय का जो वैभव था वो दर्शाती है ये सारे स्थान। देखिए ना,
कैसा कमाल का स्थान हुआ होगा ये उस समय का, और क्या यहाँ पे वैभव होगा उस साम्राज्य का जो यहाँ पे था। और यहाँ पे तो जानवर वगैरह भी आ जाते हैं कभी कभी, और रहते भी है, साफ तो रहते ही है। ठीक है, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। आप आइए यहाँ पे गया शिला देखने। और गया शिला एक शिला है, वो आपको दिखाऊंगा, बाहर रखी हुई है वो शिला, उसी को गया शिला बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बनाया नहीं है। और शिवलिंग यहाँ पे है, शिवलिंग भी प्राचीन है। चलिए अब बाहर चलते हैं। और ये रहे अवशेष सारे, ये देखिए रखे गए सारे अवशेष। ये मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया है सब कुछ। जो ओमकारेश्वर में जो विनाश हुआ था वो यहाँ भी हुआ, ये सब कुछ तोड़ा गया था। ओमकारेश्वर के मंदिर बचाए गए और बाद में सब कुछ सही लगाए गए। अब ये भी लगाया जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सुविधा नहीं है आने और जाने की। और ये मूर्ति देखिए आप, ये महाविष्णु की मूर्ति है, दशावतार दर्शाती है। ये रही, ये देखिए दशावतार दर्शाती है। ये देखिए वराह अवतार दिख रहा है, बलराम वामन अवतार, हाँ वामन अवतार है। बौद्ध, ये कल्कि, ये श्री कृष्ण हो सकते हैं। मत्स्य अवतार, ऐसा सब कुछ बना हुआ है। ये गरुड़ जी है देखिए, और ये विष्णु जी। ऐसा ये सुंदर और है, देखिए इसका बनावट देखिए ना आप, देखिए। और ये नक्शी देखिए, ये वाली कितनी सुंदर बनाई हुई है। ये ऐसा वैभव था हमारा। और आपको गया शिला के दर्शन कराते। चलिए, आपको यहाँ आने के लिए च्यवन ऋषि से इस साइड आना पड़ेगा, उधर से कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ओमकारेश्वर आते हैं तो ये देखिए, इधर डैम से इस वाले धारा पे इधर आने के बाद इधर घाट है गया शिला का, तो इधर आ सकते हैं। ये है गया शिला, इसको माना गया गया शिला वैसे। और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो देखिए कितना मोटा है, मेरे हाथ से पता लगेगा आपको। देखिए इतना मोटा है, लगभग 1.5 फुट का शिवलिंग है ये, 1.5 फुट ऐसे, और ऐसे तो बहुत बड़ा है। और ये गया शिला माना गया, ठीक। और यहाँ पे उस मंदिर के कुछ अवशेष है। ये पूरा बड़ा मंदिर था, और आजू बाजू में भी बहुत छिन्न विचिन्न है। अब यहाँ पे एक मंदिर है सुंदर सा, देखिए है ना सुंदर। यहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति है। और ये देखिए, ये मंदिर भी वैसे ही बिठाया गया है जैसे था। यहाँ पे लोगों ने कचरा कर रखा है। बहुत सुंदर है ये। इधर आने के लिए थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी आपको, 10 किलोमीटर जंगल में आना पड़ेगा। है ना सुंदर, अद्भुत स्थान है ये सारे। और इतने जंगलों में है ये, एक काल युग खत्म हो चुका, फिर उसके बाद में ये सब कुछ हुआ। 1000 साल पहले कितना सुंदर था ये सब कुछ। वो देखो पिलर के सारे ये है, ये देखो पिलर वाला ही है ये सिस्टम। पता है क्या है, ये है ये वाला, ये है ये बड़े मंदिर। इसका पिलर इतना बड़ा होगा तो सोचिए मंदिर कितना बड़ा होगा। वो देखो ये पिलर, ऐसा है सब कुछ यहाँ पे गिरा पड़ा है। तो मतलब इधर बहुत कुछ था। ये गया शिला का घाट है, आप घाट से आके आराम से आ सकते हैं। नावें चलती है, देखो नाव जा रही है, ऐसी सारी नावें जाती है। आपको देखना पड़ेगा इधर। नाव वालों को पता होता है गया शिला मठ कहाँ पे है। ये दीवार टूट गई है गया शिला की। तो ऐसा एक सुंदर स्थान है, आप आ सकते हो ज़रूर। और धन्यवाद, मैं इधर आया, नर्मदा जी का भी धन्यवाद। ऐसे अद्भुत स्थान के दर्शन हुए मुझे, और बहुत अद्भुत है यहाँ पे रहना। मतलब वो महात्मा जी तो रहते हैं इधर, कमाल का स्थान है। इधर कोई सुविधा नहीं है, कोई बिजली वगैरह कुछ भी नहीं है। इधर भी सोलर पैनल से चलाते हैं सब कुछ।
और ये गया शिला यहाँ पे क्यों है, मैं बताऊँ क्या आपको। इसलिए है क्योंकि पांडव जब यहाँ पे आए थे, आपने देखा होगा ओमकारेश्वर मंदाता पर्वत पे मैंने दिखाए थे, केदारनाथ है और बाकी जो तीर्थ स्थान है, बद्रीनाथ भी है। तो ऐसे स्थान थे, वो जब अज्ञातवास काट रहे थे अपना पांडव, तब यहाँ पे उनको गया जी के दर्शन करने थे, तब यहाँ पे गया शिला उन्होंने स्थापन की थी। बुलाया गया उस धरती को, उस स्थान को, तीर्थ को यहाँ पे स्थापन किया गया। फिर उसके बाद में ये भी गया शिला उन्हीं के नाम से चल पड़ा। केदारनाथ भी है, केदार जी को यहाँ पे बुलाया गया पूजन के लिए, तब यहाँ पे। और गया जी में जो मुंडन वगैरह जो 10 क्रिया विधि वो सब होता है ना, वो यहाँ भी हो जाता है और यहाँ पे भी किया जाता है। तो ऐसा स्थान है ये पांडव के द्वारा स्थापित। फिर बाद में काल बदला, तब परमारों ने अपना स्थान बना दिया ये। और परमारों ने जो किया है वो बहुत सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। जो अभी ये 1200 साल पुराने सारे मंदिर दिखते हैं ना, ये परमार कालीन ही है। और उनकी विशिष्टता उनके पिलरों में, उनके मंदिरों में, उनकी नक्शे काम में दिखता है सब कुछ। देखिए उन मंदिरों के अवशेष पड़े हैं इधर, ये देखिए, वो देखिए इस पे तो त्रिशूल बना हुआ है, देखा आपने, एक इधर पड़ा हुआ है। अद्भुत जगह है सारी। ओमकारेश्वर का जंगल, ये बड़वा लक्कड़कोट जंगल मैंने बोला था ना, बहुत अद्भुत है, बहुत पुरानी विरासत रही यहाँ पे। और ये कावेरी की धारा देखिए कैसी जगह है, लग रहा है ना स्वर्ग, है ना सुंदर। चलिए अब चलते हैं वापस तो नहीं जाने वाले हम, अब और थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ पे प्राचीन मार्ग डैम की तरफ जाता था। ये डैम है, उसके ठीक सामने जाएंगे हम। सामने एक तीर्थ स्थान है, उनके भी दर्शन हम करके जाएंगे। दोस्तों ये दर्शन जो करा रहा हूँ ना, वो बहुत दुर्लभ है और बहुत अद्भुत है। दोस्तों ये सब कुछ देखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने को, और सफल भी रही मेहनत। बहुत आनंद आया और बहुत अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ पे। और ऐसे में हमें क्या अद्भुत मिला और हमें क्या मिलेगा या फिर मिल गया है क्या, ये सब जवाब मैं परिक्रमा के बाद दूंगा, क्योंकि बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक। तो वो जवाब आपको परिक्रमा के बाद मिलेगा। और ये सारे दुर्लभ दर्शन हैं, इतने इजीली होते नहीं है दोस्तों। तो देखते रहिए राम राम इंडिया को और सब्सक्राइब करिए आप। और राम राम इंडिया आपके लिए जो कर सकता है वो करेगा। और बहुत सुंदर सुंदर दर्शन है। किधर से आए थे भाई? हाँ इधर से, तो वो कराएंगे आपको। और बहुत अद्भुत स्थान भी है, स्थान ही चमत्कारी है यहाँ पे सारे। चलिए हम चलते हैं आगे। ये मैं ऊपर आके ना शेड पे बैठ गया, थोड़ा सा उधर भी बैठ सकता था, लेकिन वहाँ पे एक लड़का रहता है तो थोड़ा सा वो बातें ही ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से मैं इधर आके बैठ गया। ये जैन मंदिर का थोड़ा शेड बनाया हुआ है, तो इधर बैठ गया। अभी यहाँ से हमें जाना है इस तरफ, 1-2 किलोमीटर और है, वहाँ पे है पशुपतिनाथ जी का प्राचीन मंदिर। वो तीर्थ स्थान में से एक है, माँ नर्मदा जी के किनारे। उसका भी बहुत महत्व था, अभी भी है, उसका पहले बहुत महत्व था। वहीं से रास्ता था डैम बनने से पहले। और वहाँ यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पड़ता है अंदर की तरफ, इस गांव के अंदर की तरफ। वहाँ से जाके फिर अपन को वापस 10-11 किलोमीटर अपन को च्यवन ऋषि आश्रम शाम तक पहुँचना है वापस। तो चलिए अभी थोड़ी देर बैठता हूँ, धूप समय है इस वजह से, फिर अपन चलेंगे। अभी का दोपहर का भोजन तो नहीं हो पाया, लेकिन भोजन सिर्फ पेट को शांति देता है। इन दर्शनों ने हमारे बुद्धि और मन को शांति दे दी। बहुत सुंदर दर्शन। और माँ के दर्शन तो कल भी हुए, आज भी हो गए। तो जो उधर से आते हैं उनके बेचारे के 3-4 दिन तक तो माँ को दर्शन नहीं होते, हमें तो रोज ही हो रहे, कैसे न कैसे हो ही रहे। ये अच्छी बात है, यही शांति देता है, बस यही शांति चाहिए हमको। अब हम पशुपतिनाथ के लिए फिर से उसी मोड़ पे आए जहाँ पे इस साइड हम गया शिला के लिए मुड़े थे, और हमें वो रोड पकड़ना है उस साइड पशुपतिनाथ के लिए। आप पूछेंगे तो भी आ जाएंगे पशुपतिनाथ। ओके
प्राचीन पांडवशिला गयाशिला, हाँ ऐसा स्थान है इधर बहुत कुछ। ये देखिए इधर से ये गयाशिला वाला, ये पशुपतिनाथ वाला। ठीक है, चलिए।